क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे सऊदी अरब का, और बहुत सारे ट्विटर में भी रिक्वेस्ट दी जा रही थी कि सऊदी अरब की फ्लाइट्स कब से चालू होंगी। उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जिनके पास में वीज़ा था। जो नए वीज़ा वाले थे वो तो आखिरकार सफ़र कर ही ले रहे थे, लेकिन जिनके पास में पहले से वीज़ा था आखिरकार उनको रास्ता नहीं मिल रहा था कि कैसे जाएं। सर्बिया हो या मालदीव हो या आर्मेनिया हो, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज से होके जाना पड़ रहा था उनको। 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए दे के पैकेज जा रहे थे। इसी बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आई है, एक बहुत बड़ी राहत सऊदी अरब की तरफ से है कि जो लोग सऊदी अरब से वापस आए थे अब उनको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है कहीं दूसरी कंट्री में जाके, अब वो डायरेक्ट इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा लोग एक्साइटेड हैं कि जिनके पास वीज़ा है या जिनके पास वीज़ा नहीं है वो भी जा सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी, और वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि सऊदी अरब को जो वेट कर रहे थे बेसब्री से उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये न्यूज़ मैंने आखिरकार लाइव भी पोस्ट कर दी थी यूट्यूब चैनल रोजगार हिंद में ही। जैसे ही न्यूज़ आई थी मैं लाइव आ गया था, लेकिन क्योंकि वहाँ प्रॉपर अपडेट नहीं दे पाया इसलिए मैंने आपको प्रॉपर वीडियो बनाने के लिए भी कहा था। और ये प्रॉपर वीडियो में जानकारी देने जा रहा हूँ मैं आपको कि सऊदी अरब जाने वाले लोग जो हैं, इंडिया वापस आए थे जो, उन लोगों को सऊदी अरब ने डायरेक्ट इनविटेशन दे दिया है। अब उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि जो वेट कर रहे थे कि आखिरकार सऊदी अरब कैसे पहुंचेंगे, वो वाया जा रहे थे आर्मेनिया या सर्बिया या मालदीव, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को डायरेक्ट सऊदी अरब जाने का मौका मिलेगा। ये न्यूज़ जो है इंडियन एम्बेसी सऊदी अरब रियाद ने भी पोस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, और सऊदी अथॉरिटी ने जैसे ये खबर दी है सोशल मीडिया में एकदम आग लग गई है। कई सारी वेबसाइट्स ने भी अपने वेबसाइट पे ये पोस्ट कर दिया है। लेकिन जो लोग डाउट में हैं, जो लोग दुविधा में हैं, जिन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आखिरकार क्या वो लोग जो पैकेज वाले हैं क्या उनको डायरेक्ट जाने का मौका मिल जाएगा, इसलिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पैकेज की बुकिंग डाल दी है, किसी ने 7 दिन बाद, किसी ने 10 दिन बाद, किसी ने 3 दिन बाद, क्या उनका पूरा पैसा मारा जाएगा। सवाल ये खड़ा होता है। अब हम आपको बताते हैं कि उनके साथ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सऊदी अरब ने जो फ्लाइट खोली हो, ओपन की है इंडियंस के लिए, वो लोग हैं जो सऊदी अरब से इंडिया वापस आ गए थे, जो छुट्टी पे आए थे, जिनका वीज़ा री एंट्री वाला था, एग्जिट री एंट्री वाला वीज़ा था, इकामा था जिनके पास में, इकामा की वैलिडिटी जिसकी बढ़ाई जा रही थी, और सऊदी अरब से वो वापस आ गए थे इंडिया। उन लोगों को सऊदी अरब ने परमिशन दी है कि अब वो डायरेक्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि अगर आपने 2 डोज वैक्सीन की ले ली हो तब जा सकते हैं, और इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आपने वो दोनों डोज सऊदी अरब में ही ली हो तब आप वहां से लेके डोज और इंडिया वापस आए हैं, और अगर फंस गए हैं तब आप वापस जा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि सऊदी अरब ने जो वैक्सीन अप्रूव्ड की हैं उसमें मॉडर्ना है, जॉनसन एंड जॉनसन है, और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है, और फाइजर है। ये सारी वैक्सीन सऊदी अरब से अप्रूव्ड की गई हैं, और इन वैक्सीन को अगर आप यूज़ करके आए हैं वहाँ से, मतलब दोनों डोज वहाँ से कंप्लीट करा ली है और यहाँ इंडिया में फंस गए थे, तो आपको कहीं पर भी जाके क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है, ना ही 14 दिन रुकने की जरूरत है, आप डायरेक्ट फ्लाइट से जाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सऊदी अरब ने कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूव किया है, मतलब एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसको अप्रूवल मिला हुआ है, तो क्या अगर लोग इंडिया में जो सऊदी अरब से रिटर्न आ चुके थे, जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन नहीं लगाई थी और इंडिया आके वैक्सीन लगाई है, उन लोगों ने दोनों डोज कंप्लीट कर ली है, क्या उन लोगों को जाने का मौका मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट बिल्कुल क्लियर कट कई सारी वेबसाइट्स में, कई सारी न्यूज़ में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूं कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले सऊदी गजट की जो वेबसाइट है उस पर आप देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया अलाउज डायरेक्ट एंट्री ऑफ फुली वैक्सीनेटेड एक्सपैट्स फ्रॉम कंट्रीज फेसिंग ट्रेवल बैन। जो ट्रेवल बैन कर दी गई थी कंट्रीज, उन कंट्रीज से डायरेक्ट एंट्री मिलेगी सऊदी अरेबिया में। अब ये देखिए, आप यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे, द न्यू डिसीजन विल बी एप्लीकेबल ओनली टू दोज फॉरेनर्स who have a valid residency permit, मतलब जिनके पास में वैलिड इकामा होगा, and left the kingdom on exit and re-entry visa after taking 2 doses of vaccines against coronavirus from Saudi Arab। मतलब कि जिनके पास में वैलिड इकामा होगा, री एंट्री एग्जिट वाले जो लोग होंगे और जिन्होंने 2 डोज ले ली होगी फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से ही
उन लोगों को जाने की परमिशन है। और जिन कंट्रीज से परमिशन दी गई है उन कंट्रीज में इंडिया है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इजिप्ट है, टर्की है, अर्जेंटीना है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब है, इथियोपिया है, वियतनाम है, अफगानिस्तान है, लेबनान है। इन कंट्रीज से जो लोगों ने सऊदी अरब में वैक्सीन लगाई हुई है उन लोगों को डायरेक्ट जाने की परमिशन है। तो इस न्यूज से ये पता चलता है कि सऊदी अरब ने एक बिग साइन दिया है, क्योंकि अभी तक मार्च से लेके और ये अगस्त चल रहा है, अभी तक सऊदी अरब ने किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि डायरेक्ट एंट्री चालू कर दी जाए इंडिया से, या तो जो बैन कंट्रीज कर दी गई हैं। लेकिन ये एक बिग साइन है जिससे ही पता चलता है कि सऊदी अरब आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी फ्लाइट्स ओपन करने वाला है और उन लोगों को ही बुलाएगा जिनके पास में सऊदी अरब की अप्रूव्ड वैक्सीन दोनों डोज लगा ली है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं, आपने वैक्सीन नहीं लगाई है तो आप वैक्सीन लगा के तैयार रखें, दोनों डोज आप लगा लें, क्योंकि कोविशील्ड ऐसी वैक्सीन है जो कई सारी कंट्रीज में अप्रूव्ड है। और कोविशील्ड ही आपको लगाना है अगर आप इंडिया में हैं, पासपोर्ट से ही लगाना है। तो जो फ्रेश वीजा वाले लोग हैं वो भी ये सोच रहे होंगे क्या उनको जाने की एंट्री है। जो यहाँ पे आ गए थे, जिनके पास में वीजा था, वैलिड वीजा था, री एंट्री पे आए थे, उन लोगों ने वैक्सीन वहां सऊदी अरब में नहीं लगाई, इंडिया में लगाई है। क्या उन लोगों को जाने की परमिशन है? उन लोगों को वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे अभी तक जा रहे थे। 14 दिन किसी और कंट्री में क्वारंटाइन होंगे आप, उसके बाद सऊदी अरब जाएंगे। अगर आप इम्यून नहीं है, अगर आपका तवक्कुलनामा स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, तो सऊदी अरब में जाके क्वारंटाइन 7 दिन के लिए होना है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो प्रॉपर तरीके से जो फॉलो हो रहा था वैसे ही प्रोसेस होगा फॉलो। आगे आने वाले वक्त में ये बिग साइन है कि सऊदी अरब अब फ्लाइट्स ओपन करने के लिए तैयारी कर रहा है। तो आप लोग भी फ्लाइट में डायरेक्ट बोर्ड करने के लिए फ्लाइट को तैयारी कर लें। बहुत सारी ट्रेवल एजेंसीज बंद हो गई थी, अब वो लोग भी तैयारी कर लें कि सऊदी अरब से अब कुछ ना कुछ साइन है कि सऊदी अरब बहुत जल्दी फ्लाइट्स ओपन करेगा और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ गुड न्यूज आने वाली है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिटर्न आए होंगे। तो कितने लोग ऐसे हैं जो रिटर्न आए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंडिया में वैक्सीन लगा के बैठे हैं और रिटर्न आए थे, कितने लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब से दोनों डोज लगा के आए थे? नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर करें, हमें बताएं आखिरकार कि कितने लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब में दोनों डोज लगा के आए थे। एक चीज और बता दूं कि अगर सऊदी अरब में आपने एक डोज लगाई है तो एक डोज इंडिया में आके लगा सकते हैं, लेकिन सेम वैक्सीन होना चाहिए। और सऊदी अरब में मान लीजिए कि और किसी और वैक्सीन को लगाया है, मॉडर्ना लगाया है, तो इंडिया में आने के बाद में 3 महीने के बाद आप दूसरी वैक्सीन की दोनों डोज लगाएंगे तब वो वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैक्सीन आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगर एक वैक्सीन है तो 2 डोज एक ही वैक्सीन की लगेंगी, सऊदी अरब में भी अगर है तो दोनों डोज एक ही वैक्सीन की लगेंगी और इस तरह के लोगों को ही परमिशन है। तो आने वाले वक्त में अगर फ्लाइट्स ओपन हो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।